मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। गुरु के आश्रम से लौटने के पश्चात राजा दशरथ जी अपने सेवकों को, मंत्रियों को और विशेषकर जो सुमंत्र हैं, सुमंत्र जी को बुलाए। सब आकर के सामने खड़े हो गए। सबने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज, हमारे लिए कौन सी आज्ञा है? अत्यंत हर्षित, आह्लादित और अत्यंत उल्लसित स्वरों में राजा दशरथ जी ने जब यह कहा तो सारे के सारे मंत्री, सेवक, सुमंत जी ये सब आकर के आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, कही जय जीव शीस तिन्ह नागे। सबों ने शीश झुका के और कहा, भूप सुमंगल वचन सुनागे। और तब राजा ने विस्तार से सारी बातें उन्हें बताई। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा थी, उनकी क्या मनोरथ है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने सबों के सामने रखा कि और जब यह बात सेवकों ने, सचिवों ने और सुमंत जी ने सुना तो जो पाँच हिम्मत लागे नीका, करहु हर्षि राम ही टीका, करहु हर्षि ही राम ही टीका। आप सबों को अगर यह मेरा प्रस्ताव अच्छा लग रहा है, उचित लग रहा है, तो बिना विलंब किए राम के राज तिलक की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। इतना सुनते ही मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत वीरव परे जनु पानी। मंत्रीगण तो अत्यंत आनंदित हो गए। ऐसा लगा जैसे सूखते हुए पौधों पर अचानक वर्षा हो रही हो, पानी के बूंद पड़ रहे हों। जिस तरह वह पौधा प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार सारे लोग प्रफुल्लित हो गए। विनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगत पति परिस करोरी। और जो सचिव हैं वो कह रहे हैं कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं। परमात्मा करें आप करोड़ों वर्ष जिए। जियहु जगत पति परस करोरी, आप करोड़ों वर्ष की आपकी उम्र हो जाए। इस तरह से राजा ने जब यह शुभ संवाद सचिवों को सुनाया तो सबके हृदय से यही बात निकली। सबने कहा, जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न करैय बारा, बेगहि नाथ न लाइय बारा। कहा कि यह तो संसार के सुमंगल की बात है, संसार के भलाई की बात कर रहे हैं, इसमें तो विश्व का कल्याण है। अगर भगवान का राज तिलक हो जाता है तो इससे और बढ़ के प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। इस काम में तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, एक दिन का भी समय बहुत हो गया, एक दिन भी मत लगाइए। बेगिय नाथ न लाइय वारा, एक दिन भी इसमें मत लगाइए। नृपहि मोदि सुनि सचिव सुभाषा, नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बार जनु लही सुशाखा। और जब मंत्रियों के हृदय उनका आह्लाद, उनकी अमृतमयी वाणी सुनी राजा दशरथ जी ने,
तो ऐसा लगा जैसे कोई लता पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही हो और अचानक उसे किसी डाली का सहारा मिल गया हो। ठीक वही आनंद राजा दशरथ जी को इस समय प्राप्त हो रहा है। उसके बाद राजा दशरथ जी ने कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि सभी गुरु वशिष्ठ के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि राज तिलक की तैयारी करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी उनसे पूछिए, और वो जैसा कहें जो कहें शीघ्र ही उनकी आज्ञा का पालन होनी चाहिए, उसमें विलंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या था, जितने भी थे बिना विलंब किए सारे सचिव सारे सेवक सुमंत जी के साथ पहुंच जाते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में और जाकर हाथ जोड़ते हैं कि मुनिवर गुरुवर इन दासों को आप आज्ञा दीजिए कि राज तिलक की जो तैयारी करेंगे उनमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी आप बताने की कृपा करें और हम उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देखो, कहा कि हर्ष मुनीश कहे मृदुबानी। यह बात जब गुरु वशिष्ठ ने सुनी तो उनके हृदय में भी उल्लास भर गया, आनंद भर गया और उन्होंने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा आनहु सकल सुतीरथ पानी। जितने भी जो सुंदर तीर्थ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी तीर्थ स्थानों में जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों का पानी इकट्ठा करके लाइए। औषध मूल फूल फल पाना, विभिन्न प्रकार की औषधि, विभिन्न प्रकार के फूल फल पान, कहे नाम गनि मंगल नाना। और जो मंगल प्रदान करने वाले ऐसे ऐसे फल फूल हैं, औषधि हैं, उन सबों का नाम उन्होंने लिखवा दिया। यही नहीं, चामर चमर बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। चामर चवर, चर्म मृग चर्म, बहुत विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की व्यवस्था करने के लिए कहा, और अनेक प्रकार की वस्तुएं जो जिसकी आवश्यकता पड़ सकती थी राज्य तिलक में, उन सबों का लिस्ट उन्होंने लिखवा दिया। फिर मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगी भूप अभिषेका। कहा कि यही नहीं, रत्नों की सूची उन्होंने बनाई, ऐसे रत्न और जो मंगल प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं उन सबों का नाम उन्होंने लिखवा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मार्ग के दोनों किनारों पर लगा दिए जाएं जो फलदार हों, जैसे आम, लीची, केला और जितने भी फलदार वृक्ष हैं उन सबों को सड़क के किनारे लगा दिए जाएं। कहा कि उसके बाद प्रत्येक बाजार को सुंदर ढंग से सुचारू रूप से सजा दिया जाए और प्रत्येक स्थान पर चौकी सजा दिया जाए और उन चौकियों पर गणपति की पूजा और कुल देवी की पूजा प्रारंभ कर दिया जाए। इतनी बात सुनते ही जो सचिव थे, सेवक थे, ये सभी कार्य करने के लिए निकल पड़े। आज्ञा मिलने भर का विलंब था, कार्य पूरा करने में बिल्कुल विलंब नहीं हुआ। ये सभी अपने अपने कार्य में लगे, सब चल पड़े। जो मुनीश जहि आय सुदिन्हा, सोईते ही काजू प्रथम जनु किन्हा। जिन जिन सामग्रियों की आज्ञा
मुनि वशिष्ठ ने दी थी। सबों ने उसको प्रथम वरीयता दी और कहा कि पहले वो होगा, बाकी जो काम है वो बाद में होगा, पहले यह काम पूरा करो। और सब उसमें लग गए। विप्र साधु सुर पूजन राजा, करत राम हित मंगल काजा। साधुओं ब्राह्मणों इसकी पूजा कर रहे हैं जिससे कि भगवान राम का मंगल हो सके। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, हार की मंगल अंग सुहाए। राम और सीता के जो शुभ अंग है वो फरकने लगे। राम और सीता दोनों प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने सोचा कि यह जो शुभ संकेत हो रहे हैं, सुंदर शकुन हो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे मंगलपूर्ण कार्य कौन हो सकता है? सबसे मंगलपूर्ण कार्य वही हो सकता है अगर भरत आ जाते हैं अपने ममहर से, क्योंकि भरत ननिहाल गए हुए हैं। और राम जी बहुत ही अधैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते कि भरत जो मेरा अत्यंत प्रिय भाई है, बहुत दिन हो गए ननिहाल गए, अब तक क्यों नहीं आया है? मुझे लगता है ये जो मेरे शुभ अंग संकेत कर रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, निस्संदेह भरत आने वाला है। यह विचार उनके मन में आ रहा है। सीता जब भी प्रमुदित है, आनंदित हैं कि चलो भैया भरत आने वाले हैं। राम जी तो और भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भरत कब आएगा? जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र वो आ जाए तो कितना अच्छा होगा। कल्पना में खो जाते हैं कि भरत आएगा तो कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। इसी कल्पना में मग्न रहते हैं वो। और तब यही अवसर मंगल परम, सुनि रघ सेउ निवास। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारधि बीच विलास। अब इसी बीच राजा दशरथ रनिवास की ओर प्रस्थान करते हैं और यह शुभ संवाद रनिवास में रानियों को बताते हैं। इतना सुनते ही रानियों में एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सभी आनंद में मग्न हो जाती हैं, सभी झूमने लगती हैं, क्योंकि राम सबके प्रिय थे। तीनों रानियां राम पर अपने प्राण को न्यौछावर करती थी, अपने प्राणों से अधिक राम को प्रेम करती थी। अन्य भाइयों के अपेक्षा राम उनके सबसे प्रिय थे और राम का युवराज पद प्राप्त होना, उनका राज्याभिषेक होना, यह सुन करके रानियों में आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। सभी आनंदित हो जाती हैं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। सुमित्रा रानी चौका बनाती हैं, सुंदर ढंग से चौके को सजाती हैं, मणियों से उसको सुंदर ढंग से सजाती हैं। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। और माता कौशल्या की स्थिति के संबंध में कहना ही क्या है। वो आनंद में मग्न है, ब्राह्मणों को बुला करके, सबको दिल खोल करके, हृदय खोल करके उन्हें दान दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहुरी देन पली भागा। नागदेव की पूजा करते हैं, विभिन्न देवताओं की पूजा करती हैं और जगी विधि होगी राम कल्याणु।
देहु दया करिसो वरदानु। और सबसे यही प्रार्थना करती है कि हे नाग, हे देवगण, हे ऋषि मनुषी, हे ब्राह्मण, आप सभी ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मेरे राम का कल्याण हो, उसका भला हो, उसका मंगल ही मंगल हो, ऐसा वरदान हमें दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बधनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। और ऐसी स्त्रियां जिनकी आवाज़ कोकिल यानी कोयल की तरह मीठी है, जिनका आनंद मुखड़ा चंद्रमा की तरह सुंदर है, और जिसकी आंखें मृग शावक की आंखों की तरह सुंदर हैं, ऐसी ऐसी स्त्रियां एकत्रित होती हैं और मंगल गान प्रारंभ कर देती हैं। यही नहीं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। जब सब संपूर्ण नगर के नगरवासी सभी आनंद में मग्न हैं, जब यह समाचार चारों तरफ फैलता है, तो कौन ऐसा था जो आनंद के सागर में गोते नहीं लगा रहा हो। सबके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था, आनंद उमड़ रहा था, जैसे पूर्णिमा के पहले शुक्ल पक्ष का चांद ज्यों-ज्यों उसका आकार बढ़ता है, त्यों-त्यों समुद्र में लहरें और उफान लेने लगती हैं और ऊंची उठने लगती हैं। ऐसे ही सबों के हृदय में उफान यानी आनंद का उफान उठने लगा, लहरें उठने लगी, सभी आनंदित थे। फिर राजा दशरथ मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऋषिवर, अब आप राम के पास जाएं और उन्हें आप शिक्षा दें, उन्हें यह बताएं कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, उन्हें कौन कौन सा काम करना चाहिए, कौन कौन सी विधि करनी चाहिए, कौन से व्रत करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब आप उन्हें जाकर बताएं। गुरु वशिष्ठ अत्यंत हर्षित होकर के वहाँ से राम के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब वहाँ जब जाते हैं तो राम आते हैं और आते ही उनके चरणों पर गिर जाते हैं। सीता जी आती हैं, दोनों मिलके उनके चरणों की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं और सुंदर आसन पर उन्हें बैठाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। अगर सेवक के घर कोई स्वामी आता है तो उसके घर के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और मंगल ही मंगल हो जाता है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ अति नीति। फिर भी अगर इस दास से कोई कार्य आ पड़ा है, कोई आवश्यकता हो आई है, तो नाथ संदेश भिजवा देते। नीति यही कहता है कि मैं शीघ्र ही आपके चरणों में उपस्थित हो जाता। प्रभु तात जी प्रभु किन्ह स्नेहु, भययु पुनीत आज यह गेहूँ। आप इतने महान हैं, इतने ऊंचे हैं, उसको बिल्कुल ध्यान में न रख करके आपने मुझ पर प्रेम किया है और हमारे घर आए हैं। तो हे मुनिवर, हे गुरु, अब आज्ञा दीजिए कि सेवक कौन सी सेवा आपके लिए कर सकता है।
आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहरी स्वामी सेवकाई। यह वचन जब सुनते हैं गुरु वशिष्ठ तो आनंद से विभोर हो जाते हैं और कहा कि हे राम, तुमसे मैं क्या कह सकता हूं, तुम तो सब कुछ जानते हो। वरनी राम सुनि शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। राम जी के शील स्वभाव, उनका आचरण, उनका आतिथ्य, अतिथि का सत्कार, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, यह सब देख करके गुरुदेव पुलकित हो जाते हैं और अत्यंत प्रेम सने पुलकित हो जाते हैं और बोलते हैं, धूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चहत देन तुम्हीं युवराजू। राजा ने संपूर्ण समाज के सामने यह घोषणा कर दी है और तुम्हें युवराज का पद प्रदान करना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। अतः जितने प्रकार के संयम होते हैं, व्रत करना, उपवास करना, ये सारे कार्य आप प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपके कार्य में आपका कार्य सभी कुशलता पूर्वक निर्माण हो जाए। गुरु सिख देगी राय पह गयगु। गुरु ने शिक्षा प्रदान करके राजा के पास चले गए। राम हृदयस विस्मय भयउ। और तब भगवान राम के हृदय में आश्चर्य होता है, वो विस्मित हो जाते हैं, कहते हैं कि कौन सी परंपरा है, हम चारों भाई एक साथ ही जन्म लिए, चाहे कर्णछेदन हो, यज्ञोपवीत हो या विभिन्न प्रकार के जो बचपन में क्रीड़ाएं की, सभी चारों भाइयों ने एक साथ की। हम एक साथ पले बढ़े, सब कुछ साथ साथ किया, यहाँ तक कि विवाह भी हमने एक साथ ही किया। लेकिन ये कौन सा नियम है कि मुझे ही युवराज का पद प्रदान किया जाए? यही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। युवराज जैसा पद भगवान राम को मिल रहा है। हर्ष विषाद न कछु ही आवा। न उनके हृदय में कोई हर्ष है, न आनंद की अनुभूति है, न विषाद है, न किसी प्रकार के कष्ट और दुख की अनुभूति है। वीत राग वीत को भगवान परम ब्रह्म परमात्मा भला इन चीजों से कैसे प्रभावित हो सकते थे? उनके मन में यह बात आती है कि कितना अच्छा होता यदि भरत को ही राज तिलक करा दिया जाता, यह पद भरत को दिया जाता। मेरे विचार से तो भरत ही इसके लिए उपयुक्त पात्र है, उन्हें ही यह मिलना चाहिए। इसी में लगे हुए हैं, इसी चिंता में है वो, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते हैं। यही मर्यादा है, यही हमारी संस्कृति है, जिसे राम ने प्रतिस्थापित किया। छोटे अपने बड़ों से कुछ भी कहने में संकोच करते हैं, बड़ी कठिनता से उन बातों को उनके समक्ष रख पाते हैं। राम भी कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन गुनते हैं कि जो पद हमारे दूसरे भाइयों को मिलना था वो मुझे ही क्यों, भरत को क्यों नहीं। इसी में जब लक्ष्मण को पता चलता है तो वो भी
आनंद होकर के भगवान राम के पास आते हैं और आते ही भगवान राम के चरणों से लिपट जाते हैं और प्रमोदित होकर आनंदित होकर के आज एक तरह से नाच रहे हैं। उनका मन मयूर नाच रहा है, भैया राम युवराज बनेंगे, उनका राज तिलक होगा। इससे बड़ी और आनंद की बात हो ही क्या सकती थी लक्ष्मण के लिए। ये तो पूर्णतः समर्पित थे। लक्ष्मण तो भक्ति के प्रतीक हैं। भक्ति भाव उनके हृदय में कूट कूट कर भरा है। राम के अतिरिक्त तो वो अपनी अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी भक्ति थी लक्ष्मण में। लक्ष्मण नाचने लगते हैं। एक तरह एक और राम हर्ष विषाद से दूर आश्चर्यित हैं, चिंतित हैं और भरत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितना अच्छा होता भरत आ जाता। लक्ष्मण भी कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर भरत भैया आ जाते, तो इस आनंद में वो भी सम्मिलित हो जाते। शत्रुघ्न भी प्रसन्न है, सभी रानियां प्रसन्न हैं, नगर के एक एक लोग प्रसन्न हैं, पूर्ववासी आनंदमग्न हैं, सर्वत्र मंगल गान हो रहा है। सभी राज तिलक की तैयारी में लगे हैं। पूरी अयोध्या नगरी राज तिलक की तैयारी में लग गई है। चाहे वो युवा हो, बूढ़े हों, बाल हों, पुरुष हों या नारी हों, जो जहाँ हैं अपने अपने घर को सजा रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं और सभी गा रहे हैं, मोरे राम जी बनेंगे युग, मेरे राम जी बनेंगे युवराज, उदित मन नाचो नाचो, मोरे राम जी बनेंगे युवराज, उदित मन नाचो गाओ, नाचो गाओ मन, नाचो गाओ मन, नाचो गाओ मन, नाचो गाओ, मोरे राम जी बनेंगे युवराज, मुदित मन नाचो गाओ, मोरे राम जी बनेंगे युवराज, मुदित मन नाचो गाओ, मोरे राम जी बनेंगे युवराज।